हेलो, गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका स्नेहा स्पोकन पे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस का। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है मैं आपको प्रीवियस क्लास में पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करा चुकी हूँ। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दिया करो। मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं आपके मैसेजेस देखती हूँ, कमेंट्स देखती हूँ, तो मैं उस पर रिप्लाई कर देती हूँ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे वहाँ लिख कर भेज दिया करो, मैं फ्री होकर आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आप पास्ट को छोड़ो, आप टेंस को छोड़ो। मैंने आपको बताया है ना बच्चों परफेक्ट का क्या मीनिंग्स होता है, उसमें तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ जाकर प्रीवियस क्लासेस वॉच कर लीजिए, उसमें मैंने एक सीरीज से टेंस समझाए हैं, सो आपको हेल्प मिलेगी। सो बच्चों, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई काम बिल्कुल परफेक्टली हो गया है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो उसको हम परफेक्ट कहते हैं। अब देखो, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, माय डियर स्टूडेंट, वो हैड होती है। आपको याद, नेट में हम डिड का यूज करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो आपको ये सब अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो देखो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड यूज होती है। मेन वर्ब की इसमें आपकी थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। देखो बच्चों, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट से पैच करके देख सकते हैं। वहां पर आपका हैज और हैव यूज होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ऐसे इसमें हैड का यूज होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो बच्चों देखो, इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इसमें सब्जेक्ट, हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताती हूँ कि हम कैसे करेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, मैं जा चुका था, तो हम बनाएंगे आई हैड गॉन। क्योंकि आप लोगों को पता है कि गॉन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तुम दिल्ली जा चुके थे, तो तुम के लिए हम किसका यूज करेंगे? यू का। तो यू हैड गॉन दिल्ली। यू हैड गॉन दिल्ली, तुम दिल्ली जा चुके थे। अब माय डियर स्टूडेंट, इसका नेगेटिव क्या होगा? एक सिंपल सी चीज है, जब से मैं आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव में हम नॉट का यूज करते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे कि सेंटेंस है, मैं आपको पहले आपका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। सब्जेक्ट, हैड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं के लिए किसका यूज होता है बच्चों? ऑलवेज आई। तो आई हैड नॉट देखा कि स्पेलिंग क्या होगी बच्चों? लुक। और लुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लुक्ड। तो आई हैड नॉट लुक्ड अलीगढ़ बिफोर। तो ये आपकी हो गई अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव कराती हूँ। तो मेरे सो बच्चों, अब हमारा आ गया इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। मैं आपको डिफरेंट बता देती हूँ, काफी टाइम से मैंने आपको बताया नहीं है। देखो बच्चों, इंटेरोगेटिव में आपका जो क्वेश्चंस होगा, जो भी सेंटेंस होगा, आप उसको केवल यस एंड नो में आंसर दे सकते हैं। आप उसका थर्ड टाइप का आंसर नहीं दे सकते। ये आपका इंटेरोगेटिव हुआ। क्या तुम जा रहे हो, उसमें आप क्या बताओगे? हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं नहीं जा रहा हूँ। डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है? डबल इंटेरोगेटिव में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये आपका डिफरेंट होता है इंटेरोगेटिव में एंड डबल इंटेरोगेटिव में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक आपको ये समझाया है कि किसी भी चीज में ता है, ती है, चुका है, चुकी है, इस पे नहीं दौड़ना है, हिंदी में नहीं समझना है। हिंदी अपने इस दिमाग से निकाल दो कि आप हिंदी में लेकर बैठे हो। नो, आपको सिर्फ देखना है क्या सेंटेंस कह रहा है
उसका मीनिंग क्या है, उससे ही हम सेंटेंस बनाएंगे। दैट्स इट। इसको अपने माइंड में रखोगे तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख जाओगे, इसकी गारंटी आपको मैं देती हूँ। बट प्लीज जैसे जैसे मैं आपको चीजें समझाती हूँ उसको वैसे वैसे फॉलो करा करो बस। देखो बच्चों, इसमें आपका इंटेरोगेटिव में वही होता है, हैड आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ऑब्जेक्ट आया एंड क्वेश्चन मार्क आए। तो देखो, क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? हैड, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैड यू, सब्जेक्ट आ गया, ऑलरेडी हियर द न्यूज, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस खत्म हो गया है। मैंने आपको ये सेंटेंस इतना बड़ा इसलिए लिखा है ताकि आप समझने की कोशिश करो कि सेंटेंस सिर्फ छोटे छोटे नहीं होते। आप छोटे छोटे सेंटेंस से एक्सप्लेनेशंस नहीं बना सकते जब तक आप बड़े बड़े सेंटेंस नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े बड़े सेंटेंसेस कराती रहूंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब WH फैमिली क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हैड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो तुम कहाँ जा चुके थे? वेयर हैड यू गॉन। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहीं पर भी ये बताने की कोशिश नहीं करी या मैंने आपको बताया नहीं है। मैं आपको सिंपली बोलती हूँ कि आपको ता है, ती है, चुका है, चुकी है। देखो बच्चों, जहाँ पर चुका है, चुकी है आए वहां लगा दो नो। जहां आप ये देखो कि पास्ट में लेकिन काम कंप्लीट है, वो परफेक्ट है, तब आप परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। वो आप देखकर करोगे कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ये आपको देखना है कैसे, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। लेकिन मैं आपको चुका है, चुकी है का कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगी। सिर्फ स्पेलिंग्स के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को समझो और आगे बढ़ो। अब मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ, ओके। हाँ, सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बच्चों, अगर आपको याद हो, प्रेजेंट आपने टेंस पढ़े हैं तो आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंट है। प्रेजेंट में हम हैज और हैव का यूज करते हैं, इसमें हम हैड का यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बीइंग का यूज होता है, ING का यूज होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यही सब इसमें है। जैसे कि देखो मैं आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर। सिंस किसके लिए यूज होता है, फॉर किसके लिए यूज होता है, ये मैं आपको प्रेजेंट में बता चुकी हूँ, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ। तो कुछ बच्चों जो सिंस का यूज होता है वो आपको एक डेफिनेट टाइमिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि आपका बर्थ डेट हो गया, जैसे कि कोई सन हो गया, इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज होता है एक इनडिफिनिट टाइम के लिए, जिसका टाइम नहीं पता होता, जो डेफिनेट ना हो, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो मैं आपको अब वो एग्जाम्पल के थ्रू करके बताती हूँ। देखो, मैं 2 बजे से सो रहा था। आई हैड बीन स्लीपिंग since 2 o'clock। ठीक है, वह 2 बजे से सो रहा था। 2 बजे एक निश्चित टाइम है, उसका कोई वो नहीं है, अनिश्चित नहीं है कि 3 बजे 4 बजे या कोई बजे, लेकिन उसने सिर्फ सिंपली बोला है 2 o'clock। तो यही होगा कि आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। ओके बच्चों, अब मैं आपको इसका नेगेटिव बताती हूँ। नेगेटिव में भी कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको नॉट का यूज कर सेंटेंस बनाता है। जैसे कि वे इस नगर में 1990 से नहीं रह रहे थे। तो देखो, वे के लिए हम किसका यूज करते हैं, दे का। दे हैड नॉट बीन living they had not been living in this city। इसमें आएगा since 1990
90, क्योंकि एक निश्चित टाइमिंग के लिए इसका यूज हुआ है। अब मैं आपको नेक्स्ट करके बताऊँ। अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसमें आपको आई होप अब तक कंफ्यूजन नहीं होगा। इंटेरोगेटिव का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, उसके बाद एज इट इज जो रूल है वो लिख दिया जाएगा, अफर्मेटिव का नेगेटिव का जो भी है, बस हेल्पिंग वर्ब वो पहले लगानी है। सब्जेक्ट आया, बीन आया, मेन वर्ब आई, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर। अब देखो, अब हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। क्या बच्चा 10 मिनट से रो रहा था? क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? पास्ट का है इसलिए, ठीक है। हैड चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, कोई निश्चित टाइम नहीं है ना, वो कौन से 10 मिनट से रो रहा था, वी डोंट नो। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो 10 मिनट से रो रहा था, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब WH फैमिली डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें WH फैमिली का यूज पहले कर दिया जाए। WH फैमिली क्या होती है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों कि मैम ने समझाया नहीं है एक्सेट्रा। WH फैमिली लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर। तुम सुबह से मैच क्यों खेल रहे थे? Why had you been playing cricket since morning? क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित टाइम है, मॉर्निंग एक सुबह का टाइम है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सो बच्चों यहाँ पर आपके पास्ट के सभी टेंस खत्म होते हैं। बच्चों मेरी बात सुनो, देखो बच्चों, अगर मैं चाहती तो मैं आपको 2 दिन की क्लास में टेंस खत्म करा सकती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत से बच्चों को बहुत जल्दी समझ आता है, बहुत बच्चों को नहीं समझ आता है। मैंने सबके हिसाब से आपको टेंस समझाए हैं, जिससे आपको समझ आए, आपको प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से कर पाओ, आगे एग्जाम्स वगैरह हो आप प्रॉब्लम में ना फंसो, इसलिए सो बच्चों देखो, अगर मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करती हूँ सो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक करा करें, शेयर करा करें, जिससे जिसको भी बच्चों को पढ़ने की नीड हो, उनको समझ में आए, उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो उसके लिए आप लोगों का लाइक करना बहुत जरूरी है। बच्चों आगे हम फ्यूचर के टेंस करेंगे, आप उस चीज से बेफिक्र रहो, मैं अच्छे से वो भी आपको समझाऊंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय।